रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल, आप देख रहे हैं चीख उठा कराची। जनाब 8 तारीख को इस 16 माह की ये जो गवर्नमेंट थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को घर भिजवाने के बाद बरसरे इक़्तिदार थी, हस्बे वादा जो कि बड़ा एक मशकूक रहा ये वक्त और ये वादा भी कि अगस्त में ये निगरान सेटअप आ जाएगा और हम इलेक्शन की तरफ हमारा पहला कदम बढ़ जाएगा। वक्त बताएगा कि इलेक्शन होते हैं या कब होते हैं, ये तो बात की बात है। लेकिन अभी जो आपने देख ही लिया होगा कि 9 तारीख को बकौल इनके कि उन्होंने कहा कि हम लोग निगरान हुकूमत के हाथ में ये सेटअप दे जाएंगे। उसके बाद होना तो ये चाहिए कि 3 महीने के अंदर अंदर जो है वो इंतखाबात करवाने लाजिम है। लेकिन ये पाकिस्तान है, यहाँ पे इस तारीख के पाकिस्तान में 90 दिन को कई सालों तक, 1 दहाई से ज़्यादा जो है लोगों ने देखा है कि यहाँ पर इलेक्शन को मुलतवी किया गया था। ज़िया उल हक का तो सबको याद है, लेकिन वो एक माजी की किस्सा है। लेकिन बहरहाल ये एक हो चुका है पाकिस्तान की तारीख के अंदर ये वाक़या। तो ज़रा थोड़ा सा जो निगरान हुकूमत के बाद और किसी सेटअप के बाद जो इलेक्शन का वादा होता है तब से ज़रा थोड़ा सा मशकूक ही होता है। लेकिन अभी एक अच्छी बात यह है कि बखैर आफियत जो है ये मरहला तय पा चुका है। अब आपकी निगरान हुकूमत आ चुकी है। सवाल ये पैदा होता है कि हमेशा से नज़रअंदाज किए जाने वाला शहर कायद यानी कराची क्या कहता है इस निगरान हुकूमत से कि क्या जो 3 महीने रह गए, 3 महीने वैसे 90 दिन का अरसा अच्छा खासा बड़ा अरसा होता है। इसके बाद इलेक्शन अगर तवालत इख्तियार करते हैं तो वो एक अलग मामला है। लेकिन 90 दिन के अंदर भी अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी निगरान हुकूमत इस कराची को जो पहले से नज़रअंदाज किया हुआ है, तो क्या उसकी आवाम कहते हैं अपनी निगरान हुकूमत से? इलेक्शन वक्त पे होने चाहिए, इलेक्शन को डिले होना चाहिए, इलेक्शन मरदमशुमारी पुरानी जो है उसके मुताबिक होने चाहिए या नई मरदमशुमारी के मुताबिक होनी चाहिए? MQM का किरदार इस इलेक्शन में क्या होगा और निगरान हुकूमत में क्या होगा? क्या चाहते हैं आवाम? जरा आज हम जनरल प्रोग्राम करने के लिए आए हैं। आज कोई और प्रोग्राम नहीं होगा, सिर्फ आवाम हमारे साथ होगी। तो जरा बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचा, निगरान हुकूमत आ गई है और ये हुकूमत 16 महीने का अपना अरसा कंप्लीट करके जा चुकी। इलेक्शन की बात की जा रही है, लगता है आपको कि इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे या नहीं? मेरे को नहीं लगता। नहीं लगता? क्यों इतनी मायूसी क्यों? ये इतनी है, पार्टी जो है ना वो नहीं करने देंगी। अच्छा, नहीं करने। चाचा ये बताएं कि ये जो पिछले 16 महीने आपके गुजरे, जो ये हुकूमत आई शहबाज शरीफ साहब की, तो ये जो PDM की हुकूमत थी, आप इसको किस नज़र से देखते हैं? क्या आपका अच्छा वक्त गुजरा इन 16 महीनों में या कसर रह गई या आपका मुश्किल वक्त गुजरा? ये सही है, सही नहीं है, नहीं गुजरा। ये सही नहीं है। अच्छा, अभी निगरान हुकूमत जो आ रही है उससे क्या उम्मीद है, क्या करेगी, क्या करना चाहिए उसको? आप क्या कहते हैं? सस्ताई करनी चाहिए। हाँ। और जो मर्दमशुमारी का ढंडोरा पीटा जा रहा है, और सही भी है वैसे वो तो, लेकिन ये कि अगर मर्दमशुमारी आपको क्या लगता है पुरानी मर्दमशुमारी के मुताबिक या नई मर्दमशुमारी में अगर उसके मुताबिक अगर करवाए जाए इलेक्शन, किसके मुताबिक होने चाहिए? पुरानी की, नई की नहीं। नई वाली में क्या मसला है? क्या जो MQM ने तो इतना बड़ा स्टैंड लिया हुआ था, जमात इस्लामी ने इतना बड़ा स्टैंड लिया हुआ था, आपको लगता है कि नई वाली जो मर्दमशुमारी इसके मुताबिक नहीं होगा, जबकि इसमें तो फिर कराची को ज़्यादा हिस्सा मिल जाएगा? नहीं, ये नहीं है, नहीं। अस्सलाम वालेकुम भाई, निगरान हुकूमत आ गई है। 16 महीने का जो टेन्योर था इस हुकूमत का, PDM की हुकूमत का, वो ख़त्म हुआ। पहले तो आप मुझे बताइएगा कि निगरान हुकूमत से आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले उनको क्या काम करने चाहिए? 3 महीने के लिए तो कम से कम है ये। किसी चीज़ की भी परेशानी है, सब चीज़ों की परेशानी है। ना बत्ती है, ना गैस है, ना पानी है, महंगाई इतनी है, आदमी परेशान है, रोजगार से परेशान है। तो आपको कोई अगर उनको मशवरा देना हो कि भाई आते के साथ ही वो सबसे पहले क्या काम करें आप लोगों के लिए? तो सस्ताई करें, सस्ताई करें, कारोबार सही करें। कारोबार नहीं है, कारोबार आदमी परेशान है, रोटी के लिए परेशान है। आपको इलेक्शन वक्त के ऊपर 3 महीने के बाद होते हुए नजर आ रहे? मुश्किल है, नहीं होता, नहीं होंगे, कुछ भी नहीं होगा हुकूमत जब तक ये बैठी रहेगी। तो ये मुझे बताइए कि इलेक्शन में किसको इस वक्त अगर इलेक्शन होते हैं किसको बरसरे किसको अब चांस मिलना चाहिए? इमरान खान को मिलना चाहिए। लेकिन उनका तो बाब ही बंद हो गया ना, वो तो बाब ही बंद कर दिया गया 3 साल के लिए, तो वो बंदा हो गया नाअहल। अब आप मुझे बताएं कि ये जो गिने चुने रह गए हैं, इनमें से अगर कोई आपको लगता हो कि किसी को आना चाहिए इलेक्शन में जीतना? नहीं आएगा, कोई भी नहीं आएगा। अभी तक का लुबे लुबाब प्रोग्राम का ये है कि बहुत मायूस कुन किस्म के मुझे कमेंट्स मिल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
भाई निगरान हुकूमत आ गई है, क्या कहना चाहेंगे अपनी निगरान हुकूमत से, क्या करना चाहिए आप लोगों का? पहले तो मुझे बताइए कि ये 16 महीने का जो ये गवर्नमेंट अभी गई है, तो कैसा लगा आपको ये वक्त? ये तो कुछ भी पता नहीं, अभी इसका गवर्नमेंट को पता लगेगा। परेशान रहे इन 16 महीनों में या नहीं? परेशान तो ये है कि महंगाई ज्यादा है, महंगाई तो बहुत ज्यादा है, तो ये परेशान है। बस परेशानी सिर्फ महंगाई का है और कुछ नहीं। और इलेक्शन होते हुए नजर आ रहे हैं? तो इलेक्शन तो पता नहीं, तो हो गया तो बड़ा लोग का काम है वही। ठीक है, तो जनाब यहाँ पर आपका इलेक्शन जो है ना, वो लोग भी उनको जरा थोड़ा सा मशकूक ही है इस मामले में। अस्सलाम वालेकुम चाचा, वालेकुम। ये बताइए कि 16 महीने आपके कैसे गुजरे? जो ये हुकूमत पीडीएम की हुकूमत थी, इसमें कैसे आपके गुजरे? शहबाज शरीफ साहब पसंद आए या नहीं? नहीं पसंद आए। चलिए, अब वो चले गए हैं और निगरान हुकूमत आ चुकी, तो अब आप मुझे ये बताइएगा कि निगरान हुकूमत से क्या कहना चाह रहे हैं? क्या सबसे पहले आपको ऐसा 16 महीने में आप कह रहे हैं कि आपका बिल्कुल अच्छा वक्त नहीं गुजरा है, तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आपको किस हवाले से हुई? अभी अब करेंगे हुकूमत तो मालूम पता चलेगा, अभी तो आई है ना वो। अब जब आएंगे तो पता चलेगा कि क्या करा उन्होंने। ठीक है जी। अब इलेक्शन के लिए जाहिर निगरान हुकूमत लाई जाती है, 3 महीने के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। आपको लगता है 3 महीने के बाद इलेक्शन होंगे या थोड़ा सा हो सकते हैं देर हो जाए? हो भी सकते हैं, और इनका पता भी कुछ नहीं है सर। हाँ। इसका भी पता नहीं है। ज़ियाउल हक साहब 90 दिन के लिए आए थे और फिर कितने सालों तक बुरा जमा रहे थे। ठीक है। अब आप मुझे ये बताइएगा, जो गिने चुने आपको नजर आ रहे हैं, इलेक्शन में कंटेस्ट करते हैं यानी कि मुकाबला करते हैं, तो किसको वजीर आजम बनना चाहिए अगला? देखो कौन आता है तो पता नहीं है। वजीर आजम पाकिस्तान का कोई भी पता नहीं है, कोई भी आ सकता है। तो वैसे आपको अगर मैं ये पूछूं कि ये जो पूरा आपका गया है, ये जो 16 महीने आपके लिए गुजरे हैं, सुना है कि महंगाई वगैरह बहुत ज्यादा हो गई थी, कुछ ज्यादा? महंगाई तो बहुत ज्यादा ही है। हाँ। अब मेरे को पता है, महंगाई तो इतनी ज्यादा है कि आदमी गुजारा नहीं कर सकता। क्योंकि आप मंडी जाएं तो वहाँ पे इतना महंगा माल है, यहाँ से लाएं तो फिर जब भी महंगा माल है, आदमी बेचता नहीं है, बिकता नहीं है आगे। ये मसले मसाइल हैं। आप वो कहते हैं ना, उर्दू का एक मुहावरा होता है कि घनचक्कर बन जाना, तो क्या ये पूरी पाकिस्तानी कौम जो थी वो घनचक्कर बनी हुई थी? जी जी जी, यही हाल है। एमक्यूएम का क्या किरदार आपको नजर आ रहा है? कि जो एमक्यूएम का किरदार है, जाहिर है कि इलेक्शन में अभी उनकी बड़ी जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि हमेशा इलेक्शन में उनकी जरूरत पड़ती है। बाद में उनके साथ जो मामला हों सो वो हों, लेकिन इलेक्शन में जाहिर उनकी जरूरत पड़ती है। एमक्यूएम का किरदार आपको कहाँ नजर आ रहा है? अभी तो फिलहाल कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा उनका किरदार। अच्छा, जो पहले वाला किरदार होता था एमक्यूएम का, वो नजर नहीं आ रहा? अभी तो कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा है। भाई ये हुकूमत तो 16 महीने अपने कंप्लीट करने के बाद चली गई, अब निगरान हुकूमत आई है, इसके बाद होंगे असूली तौर पे 3 महीने के बाद इलेक्शन। सबसे पहले तो निगरान हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहेंगे? परेशान रहे आप इन 16 महीनों में या खुश रहे? परेशान रहे। परेशान रहे। बस सबसे ज्यादा परेशान किस वजह से रहे? जब से मुशर्रफ साहब की हुकूमत गई है ना, उसके अलावा कोई हुकूमत इस मुल्क को नहीं संभाल सकती। सीधी बात ये है, ऐसा ही निगरान आना चाहिए। अच्छा। हाँ, और कुछ भी नहीं है। नहीं तो अवाम पिस रही है कि रस रही है, सिसकियाँ मार रही है। इतनी महंगाई है कि हम इसके लिए जितना कुछ कहें कम है। खाना जंगी मैं बोल रहा हूँ होने वाली है, इस जैसे ये माहौल चल रहा है महंगाई के हिसाब से। किसी पब्लिक और नौकरी पेशा क्या खाएगा? पहले नौकरी पेशा जाता था, फैक्ट्रियों में जाता था, काम पे जाता था, चलो भाई शाम को बच्चों के लिए फ्रूट ले जाओ या कोई ऐसी सब्जी वगैरह ले जाओ या कोई ऐसा, चलो यार आज नई चीज़ घर में डिश पका लो, होटल से ले जाओ। आज वो उसके अरमान सारे ठंडे हो गए। कोई वो ऐसा निज़ाम नहीं है। हमारे पाकिस्तान की हुकूमत खामोश बैठी हुई है, बिल्कुल खामोश। बस महंगाई पे महंगाई, महंगाई पे महंगाई, महंगाई पे महंगाई। आपको लगता है कि सिर्फ पाकिस्तान की हुकूमत खामोश बैठी हुई है? और भी बहुत हैं जिनके नाम नहीं लिया जा सकते, खैर उस बात को ठीक है। बस मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, एमक्यूएम को कहाँ पे देख रहे हैं? अभी इलेक्शन में फिर एक दफा एमक्यूएम को जो है वो चांस है, लेकिन जब वो इलेक्शन हो जाते हैं उसके बाद सबको ठंडा कर दिया जाता है। बस ये बात है, और कोई नहीं हो। लेकिन उनको आना चाहिए, तो वो होते हैं तो आवाम थोड़ा सुकून में होती है। यानी सब आप कह रहे हैं कि एमक्यूएम को चांस वो वापस कराची में एक दफा मिलना चाहिए, क्योंकि वो होते हैं तो सुकून होता है। चाहिए चांस, ये उनका हक है। उनके अलावा हुकूमत चल रही है, अल्लाह तवक्कल चल रही है। मर्दमशुमारी जो पहले हुई उसके मुताबिक आपको लगता है इलेक्शन होंगे या नई वाली मर्दमशुमारी? मर्दमशुमारी का एक बहाना है। शनाख्ती कार्ड के नंबर लिए जाते हैं, सब कुछ लिया जाता है, वोट में किसी को नहीं बुलाया जाता। बस वो वहीं शनाख्ती कार्ड के जरिए सब कंप्लीट हो जाता है। वो पहले वाला निज़ाम है ही नहीं, ये नया निज़ाम चलता है। आप घरों में
सुबह 7 बजे पब्लिक उठती है इलेक्शन के लिए, लेकिन वहाँ जब यहाँ बाहर आते हैं तो तुम्हारे वोट डल गए, तुम आराम से बैठो। ये अल्फाज होता है बड़ों का। तुम्हें जनाब- जाने की कहीं जरूरत नहीं है, तुम्हारे इलेक्शन डल गए। यही बात है, गलत है। अब वो नहीं है कि पहले जाओ अंगूठा लगाओ। ये हमारे जो जेबों में शनाख्ती कार्ड जेन्युइन पड़े हुए हैं, ये बेकार जाते हैं हमारे। सिर्फ इनके जो नंबर होते हैं PTCL से या कहीं से, वो वहीं के वहीं लिए जाते हैं और वहीं के वहीं वोट जिसका दिल चाहे जिसको भर दे। तालीम कितनी है आपकी? मेरी तालीम नहीं है, 5 है तालीम। आपको अब पता है जो आपकी ऑब्जर्वेशन है ना, वो एक ग्रेजुएशन बंदे से ज्यादा है। पता है आपको? ग्रेजुएशन का जो बंदा है ना, बहुत से ऐसे डफर किस्म के होते हैं कि उनको ये तक पता नहीं होता जो हकायक आपको पता है। शायद आपकी जिंदगी ने आपको कुछ ज्यादा सिखा दिया है। माशाल्लाह 45 साल उम्र है। वो मेरे चौथे नंबर पे मेरा लड़का है। हम ऐसा कोई काम नहीं है जो हम चलो भाई नौकरी करवा दें अपने लड़के की। तो अब वो यही समझ में आया कि अपना कारोबार से अच्छा कुछ नहीं है। बंदे की ऑब्जर्वेशन आप जरा देख लीजिए, और इसकी तालीम नहीं है लेकिन शऊर उसका जरा देख लीजिए सियासी। बिल्कुल उन्होंने सही कहा कि अब तक तो यही दिखने में आ रहा है कि कराची में MQM जो है, मैंने जब इनसे पूछा कि MQM का क्या किरदार रहेगा और कौन सा उनका किरदार मिलना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि MQM तो सिर्फ इलेक्शन के वक्त में इस्तेमाल होती है, उसके बाद उनको साइड लाइन कर दिया जाता है, उनको बिल्कुल भुला दिया जाता है। मतलब सिर्फ हमें तो लगता था सिर्फ हम ही जो है वो मीडिया पर्सन जो हैं या सहाफ़ी जो हैं हम ही सिर्फ अवेयर है। यहाँ पे वो शख्स भी अवेयर कर दिया गया है, उसको भी हालात ने इतना ज़्यादा सिखा दिया है कि उसकी तालीम नहीं है, लेकिन वो सीखा हुआ काफ़ी लग रहा है। 45 साल उम्र है इस शख्स की और ऑब्जर्वेशन आपने देख ली है। अगर मैं 7 साल पहले अगर मैं बात करूँ ना, जब मैं प्रोग्राम किया करती थी तो मैं जब उनसे बात करती थी कि भाई सबसे बड़ा मसला क्या है, तो कहते थे कि साइमा बाजी पानी नहीं आ रहा। साइमा, अब आपके सामने ये बात है कि ये मेरा प्रोग्राम 7 साल हो गए तकरीबन करते हुए। मैं जब पहले वाला प्रोग्राम अपना करती थी कराची की आवाज़, तब आपको पता है कि हर दफ़ा लोगों से जब बात करने पर कि आपका सबसे बड़ा मसला क्या है, साइमा बाजी सीवरेज की लाइनें ख़राब हैं, साइमा बाजी सड़कें नहीं हैं, साइमा बाजी पानी नहीं आ रहा है। आज वो मसले हो गए सेकेंडरी। अब सिर्फ लोगों की जुबान पे इन 16 महीनों के अंदर अंदर उनका मसला चेंज हो गया है। अब सबसे मैं जो बात कर रही हूँ वो ये कर रहे हैं, महंगाई ने तोड़ दी हमारी कमर। खुदा के लिए जो निगरां हुकूमत आए या जो आने वाली हुकूमत है वो कोई दूसरा काम करे या ना करे, खुदा के लिए सस्ताई कर दे। सांस बंद हो रहा है। आपने तमाम अब मसाइल को जो है ना वो सिर्फ 16 महीने के अंदर तमाम इन 16 महीनों के इस अगर मदरजात को अगर ज़ेरे गौर किया जाए, ज़ेरे नज़र इनको रखा जाए, तो लुब्बे लुबाब सिर्फ एक बन रहा है कि महंगाई ने जो इन 16 महीनों में हुई है उसने बाकी तमाम तर जो बड़े मसाइल थे, छोटे मसाइल तो हम गिन ही नहीं रहे हैं, उनको रखा है पसे पुश्त। अब सिर्फ एक ही मसला है, वो है महंगाई। जिसने महंगाई पे कंट्रोल कर लिया, चाहे वो निगरां हुकूमत हुई या फिर आने वाली हुकूमत हुई, वो अवाम का भी दिल जीतेगी। अगले इलेक्शन में कामयाबी की गारंटी मैं उसको दे रही हूँ, क्योंकि ये कराची की अवाम है। मैं सिर्फ कराची की अगर बात करूँ, कराची वालों के लिए इससे बड़ा इस वक्त, बल्कि पूरे पाकिस्तान में बिलखुसूस कराची में, इससे बड़ा मसला और कोई नहीं है। जो ब्रेक के बाद मैं आपको खुशामदीद कह रही हूँ जिस जगह से, ये मंज़र आपने देखा होगा जिस तरीके से ज़िंदगी रवां दवां है कराची की। कराची कभी रुकता नहीं है, और जब भी कराची को रोकने की कोशिश की गई तो उस वक्त पूरा मुल्क रुका है। ये तारीख़ ने अपनी आंखों से देखा हुआ है, सब आई विटनेस हैं इस बात के। ये अल्लाह करे कि इसी तरीके से कराची चलता रहे, लेकिन कराची की तरक्की को रोकने के लिए ना यहाँ पर मसला ये है कि हर कोई तैयार है, हर कोई ये कहता है कि कराची मेरे दिल की धड़कन, कराची पाकिस्तान का दिल और ये वो। लेकिन जिस वक्त कराची के लिए कुछ करने की बात आती है, ऑनरशिप की बात आती है, कराची को इसका हिस्सा देने की बात आती है, कराची को उसका हक देने की बात आती है ना, तब कराची जो है वो बिल्कुल एक सौतेला बेटा बन जाता है कि जिसको औलाद तस्लीम करते वक्त भी हम लोगों की ज़ुबान गंग हो जाती है। तो जिस दिन आपका अमल और आपकी ज़ुबान जो आप कराची के लिए इस्तेमाल करते हैं वो सेम पेज पे आ जाएंगे, इंशाअल्लाह ताला कराची की इसी तरह बागदौड़ चलती रहेगी।
लेकिन फिल वक्त हम लोग जिस वक्त बात कर रहे हैं ये अगस्त का महीना है। अगस्त के महीने में ये कहा गया था कि ये वाली गवर्नमेंट जो है वो जाएगी और तरीक़ेकार के मुताबिक यही हुआ कि निगरां हुकूमत आ गई। ये अगस्त का पूरा महीना है। अगस्त के महीने की एक और शनाख्त हम कैसे भूल सकते हैं बाहिस्सत पाकिस्तानी कि इसी महीने में हमारा मुल्क आज़ाद हुआ था। हमारा मुल्क तो आज़ाद हुआ, लेकिन जो हालात इस वक्त चल रहे हैं और जो मामलात इस वक्त चल रहे हैं पाकिस्तान को लेकर, बिलखुसूस कराची को लेकर, वो आपके सामने हैं। तो ये महीना भी ज़रा रिलेट कर रहा था, तो हमने सोचा कि ज़रा थोड़ा सा ऐसे ही में जहाँ पे हमें हमारा सब जिलाली परचम नज़र आ रहा है, तो ज़रा पाकिस्तान के इसी सिनेरियो को लेकर हम ज़रा थोड़ी सी बात भी कर लें। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। भाई मुझे ये बताओ कि ये जो हुकूमत गई है अभी आज, जिसको हमने खुदाफिज कहा है, शहबाज शरीफ की हुकूमत, इसमें आप खुश रहे या परेशान रहे? वैसे अभी जैसे इनकी हुकूमत ख़त्म हुई थी ना, वैसे तो हम परेशान है, कहाँ खुश रहे हैं। जी हाँ, किसी कौन सी भी चीज़, खाने पीने की चीज़ लो या कोई यानी कपड़ा लो या कुछ और भी चीज़ लो, वो भी देखते हैं 50 वाली अभी 150 रुपये की होगी है, 150 वाली 300 रुपये की होगी है। सारा दिन महंगाई तो दिनों पे दिन बढ़ती जा रही है। हम खुद परेशान हैं, 500 रुपये कमाते हैं, रोज़ाना का 1000 रुपये खर्चा हो जाता है। तो ऐसे में ये बताओ कि अभी आ गई है निगरां हुकूमत, ये 3 महीने तक रहेगी। निगरां हुकूमत से क्या कहना चाहोगे? सबसे ज्यादा परेशानी किस हवाले से, जिसके लिए कहोगे कि कम से कम 3 महीने के लिए तो हमें आराम दे दो? क्या ऐसी है महंगाई, तुम्हारे घर में पानी नहीं आ रहा है या तुम्हारा बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है, किसके ऊपर कहना चाहोगे? हर चीज़ की यहाँ पे सहूलत किसी भी चीज़ की नहीं है। जो भी चीज़ लेते हैं, हर चीज़ एक तो दुकानदार बढ़ा के देते हैं, ऊपर से रेट कम आ रहे हैं, ये तो पता खुदा जाने, वो तो खुदा ही जान सकता है। लेकिन जिससे भी पूछ रहे हैं इतनी महंगाई क्यों, बोलते हैं यार ये ऊपर से हमें महंगी मिल रही है तो हम क्या कर सकते हैं। और बिजली के बिल की बात आई तो वैसे अभी जैसे खाना पीने का जैसे खर्चा आ रहा है वो कम आ रहा है, उसका ज़्यादा आ रहा है। पानी है, बिजली है, गैस हो गया, ऐसे वगैरह जो भी सिस्टम होते हैं, सारे दिनों पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। हम खुद अपनी ज़िंदगी से ही परेशान आ चुके हैं, तो करें क्या। ये बताओ कि इलेक्शन का इंतजार है, अब 3 महीने के बाद कहा जा रहा है इलेक्शन की तैयारी करें, तो इलेक्शन का इंतजार है, और अगर इंतजार है तो किसको चाहते हो वज़ीर आज़म देखना? वज़ीर आज़म हम तो वैसे तो अभी तो नई पार्टी जैसे पीपी की हुकूमत हो रही है, बिलावल साहब को चाहते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट लाते हैं आप वो। ये कह रहे हैं कि बिलावल भुट्टो को एक चांस मिलना चाहिए। अभी तक हमने बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म के तौर पे नहीं देखा है। वज़ीर ख़ारजा के तौर पे बिलावल भुट्टो साहब की जो कारकर्दगी है, उसके लिए उनके जो दुश्मन हैं, जो उनके क्रिटिक्स हैं, वो भी तारीफ़ करते हैं कि जब बैरून मुल्क जाते हैं और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, उस वक्त कहा जाता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी में बेनज़ीर भुट्टो की झलक महसूस होती है, जो कि एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। तो मैंने कहा लगता है हाथ आपको ये बता दूँ ये साथ में बात। भाई ये देखो तुम्हारे पास हिसाब किताब है, ये जो तुमने पूरा अपना हिसाब लगाया हुआ है, काम तुम्हारा है यहाँ पर ये बल्ब वगैरह जो है सही करने का, ये तुम नए भी नहीं बेच रहे बल्कि जो सही करके तुम उसको वो कर रहे हो। ये बहुत ही कम सरमाए के ऊपर मबनी एक तुम्हारा काम है। सही है। अब अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि जो निगरां हुकूमत या फिर आने वाली हुकूमत है, अगर वो तुम्हारा काम पूरा कर देती है कि भाई ये महंगाई इतनी कम कर दी जाती है, आने वाले 6 महीनों के अंदर फर्ज करो कि महंगाई कम हो जाएगी, तो क्या तुम्हें लग रहा है कि ऐसा मुमकिन है? अगर ऐसा मुमकिन है तो क्या तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा ये काम अपग्रेड हो सकता है? अपग्रेड का मतलब ये है कि ये आगे तुम लेके जा सकते हो, आज पुराने बल्ब सही करके बेच रहे हो, कल नए बल्ब बेच सकते हो, ऐसा लगता है तुम्हें? लगता तो नहीं है, वैसे उम्मीद तो बहुत बिलाल साहब से लगाई हुई है, लेकिन लग नहीं रहा है हमें से। फिर भी अल्लाह ताला उसको हफ़्ज़ और ईमान दे, इसी वजह से जो भी है उम्मीदें तो अभी बहुत है, लेकिन फिर भी ट्राई करेंगे, एक चांस बिलावल साहब को भी मिलना चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी बेनज़ीर भुट्टो शहीद के बेटे हैं। जी हाँ। तो लग रहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी में झलक आती है बेनज़ीर की? बेनज़ीर की क्यों नहीं आएगी, उसके बेटे हैं तो झलक तो जाहिर सी बात आती होगी ना। ऐसी बेनज़ीर कभी याद आती है? बेनज़ीर का वक्त याद आता है कभी? बहुत याद आता है, वो तो वक्त सुकून वाला था जिसमें कोई भी टेंशन ना थी। जी हाँ, कमाते एक दिन कमाते थे तो 2 दिन घर पे बैठ के खाते थे, अभी 2 दिन कमा रहे हैं फिर भी 1 घंटे भी नहीं बैठा जाता है, इतनी परेशानी हो रही है। MQM से कोई उम्मीद है? MQM सॉरी नहीं जनाब, यहाँ पर हर कोई शख्स परेशान है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ पर कोई एक आधा शख्स आपको आसूदा हाल मिलेगा जिसको, अच्छा सबसे बड़ी बात कि इलेक्शन का इंतज़ार होकर भी बहुत से लोग कह रहे हैं कि अब हमें इलेक्शन में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है।
क्यों नहीं है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जिंदगी कैसे गुजर रही है मेरे भाई? माशाल्लाह गरीबी में सही गुजर रही है, अल्लाह का। गरीबी में सही गुजर रही है। अच्छा, ये बताओ कि एक 16 महीने पहले जो हुकूमत आई थी शहबाज शरीफ साहब की, और जो पूरी की पूरी इस वक्त गवर्नमेंट चल रही थी, वो घर जा चुकी और नई हुकूमत आ गई है, निगरान हुकूमत, इलेक्शन से पहले 3 महीने के लिए। पहले तो मुझे ये बताओ कि ये 16 महीने तुम्हारे कैसे गुजरे? 16 महीने तो बहुत बुरे गुजरे, हर किसी के लिए बुरे ही गुजरे, मगर हम पाकिस्तानी यही चाहते हैं कि हमारा देश सबसे ज़्यादा तरक्की करे और हम सब अपने पाकिस्तान में खुशियाँ मनाएं, और हम जो हमारे हुक्मरान हैं वो अच्छे से अच्छे आएँ और हम सबको खुश रखें। अब ये बताओ कि इलेक्शन में क्या देख रहे हो, किसको चाहते हो कि कोई चांस मिले वजीर आजम बनने का? जी, हम तो ये चाहते हैं कि कोई ऐसा इंसान हो जो पाकिस्तान के बारे में अच्छी सोच रखने वाला इंसान हो। ऐसी अच्छी सोच वाला कोई नजर आ रहा है आपको? ऐसा तो ऐसे शक्लों से तो पता नहीं चलता है, मगर कोई ऐसा है, बहुत सारे इंसान हैं जो अच्छे भी हैं, मगर हम यही चाहते हैं कि हमारे पाकिस्तान के जो सरबराह हैं वो अच्छे हों, किसी की बात ना सुने, वो अपना नाम बनाए दुनिया में। हम तो यही चाहते हैं, हमारा पाकिस्तान है और हम पाकिस्तान में बसते हैं, हम अपने पाकिस्तान की खैर खैरियत चाहते हैं कि हमारा मुल्क शांति से और सबसे अच्छा। और नाम क्या आपका? जी, अली नाम है मेरा। अली नाम है, ठीक है। अली, आपने ये कहा है कि इलेक्शन में वही आए जो पाकिस्तान का दर्द दिल रखे अपने सीने के अंदर, यानी कि पाकिस्तान के लिए सिंसियर हो। अब आप मुझे ऐसा खलूस अगर आपको किसी में नज़र आ रहा है तो ज़रा मुझे भी बता दीजिएगा। बहरहाल ये कि अभी इस वक्त अगर हम बात कर रहे हैं तो हालात कुछ यूँ हैं कि निगरान हुकूमत आने के बाद मुख्तलिफ किस्म के, अच्छा, निगरान हुकूमत आने से पहले आपको पता है कि मुख्तलिफ किस्म के नाम सामने आ रहे थे, और किसी एक नाम के ऊपर जो था वो फाइनल नहीं हो पा रहा था। कभी एक का नाम आ रहा था, कभी दूसरे का, कभी एक पे एतराज़, कभी दूसरे पे एतराज़। सबसे पहले नाम आया था जो आपको याद होगा, इसहाक डार साहब का। इसहाक डार साहब से लोग इतने खाइफ हो चुके हैं, जो उनकी जो पॉलिसीज़ मॉनिटरी रही हैं, गो के बकौल उनके उन्होंने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचा लिया, लेकिन पाकिस्तान की आवाम जो डिफ़ॉल्ट हुए तो वो इस तकलीफ से इतने ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, दूध का जला छाछ को फूंक फूंक कर पीता है, कि उनके लिए वज़ीर आज़म का जब नाम आया तो सियासी जमातों ने बाद में, पहले तो आवाम ने जो था ना वो इसके ऊपर एहतजाज कर दिया था। अस्सलाम वालेकुम। बताइएगा कि निगरान हुकूमत आ गई है और ये 16 महीने की ये हुकूमत जो थी वो चली गई। निगरान हुकूमत से क्या कहना चाहेंगे? सबसे ज़्यादा इन 16 महीनों में आपको कौन सी तकलीफ रही? किसने आपको सबसे ज़्यादा परेशान किया? किस प्रॉब्लम ने या किस मसले ने, जिसके लिए आप कहते हैं कि निगरान हुकूमत कम से कम जो 3 महीने के लिए आई है, इलेक्शन तो होंगे बाद में देखा जाएगा, लेकिन अभी जो 3 महीने के लिए आई है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे ज़्यादा बड़ा मसला आपके साथ कौन सा दरपेश रहा? सबसे बड़ा मसला कारोबार होना चाहिए, खुशहाली होनी चाहिए। वो कारोबार भी नहीं है, खुशहाली भी नहीं है। वरना पहले हम लोग स्टॉल लगाते थे, माशाल्लाह इधर रश ख़त्म नहीं होता था। अभी इधर पब्लिक नज़र नहीं आती है। ये बताइए कि बेबरकती हो गई कुछ आपको नज़र आ रहा है, कमाई में भी और कारोबार में भी? बिल्कुल बेबरकती हुई भी है, महंगाई इतनी है कि कौन खरीदेगा। और एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी कि एक इलेक्शन नाम की एक चीज़ होती है जो अक्सर व बेशतर हम जिसका जिक्र सुन रहे होते हैं, लेकिन उसके जो रिजल्ट्स आते हैं उसके कुछ अरसे के बाद जो है वो हमें बाकायदा तौर पर नफरत हो जाती है हुकूमतों से। ये मुझे बताइएगा, इलेक्शन एक मरतबा फिर दस्तक दे रहे हैं, क्या कहते हैं आपके इलेक्शन, आपको लगता है कि वक्त मुकर्ररा पर होंगे या आपको लगता है कि आगे चले जाएंगे? हो सकता हो भी जाए, हो सकता आगे भी चले जाएं। हाँ। लेकिन हो या ना हो हमें तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमारे साथ तो वही होना जो हो रहा है। आपको अगली हुकूमत से भी कोई उम्मीद नहीं क्या? किसी हुकूमत से उम्मीद नहीं है। ये हुकूमत ऐसी है तो अगली कैसी आएगी? अगली तो इससे ख़तरनाक आएगी। जो निगरान हुकूमत है, चले हम उसकी अगर फ़र्ज़ करें कि आप कह रहे हैं कि आपको उस पर यकीन नहीं है, कुछ सोचा है कि इलेक्शन में अब जो आएंगे किसी को चांस देना हो तो कोई एक नाम ऐसा हो सकता है जिसके ऊपर आप कह दें कि चलो अब इसको चांस दे के देखते हैं? किसको चांस देंगे? ये ज़्यादा से ज़्यादा हमारे टाइम में तो मुशर्रफ की हुकूमत अच्छी थी, तो चांस तो अब तो मुशर्रफ है नहीं। मुशर्रफ साहब का दूसरी मरतबा मरहूम का जिक्र हुआ है प्रोग्राम के दौरान में, यानी कि उनको जाने के बाद उनके याद किया जा रहा है। आप पता है दूसरे शख्स हैं जिसने मुझे मुशर्रफ का भी जिक्र जो है वो कहे कि उस वक्त जितना सुकून था उतना कभी भी नहीं था। जी, मुशर्रफ के टाइम में बहुत सुकून था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई, आपकी निगरान हुकूमत आ गई
और शहबाज शरीफ साहब और उनकी जितनी भी पूरी की पूरी हुकूमत थी वो चली गई है। अब आप मुझे बताइए कि निगरान हुकूमत से कुछ कहना चाहेंगे, क्या उम्मीद है आपको निगरान हुकूमत से और क्या कहना चाहेंगे आप इनसे? निगरान हुकूमत से कोई ख़ास उम्मीद तो नहीं है, लेकिन ये आवाम के लिए कुछ सस्ता करें, आटा सस्ता हो, घी चीनी दालें ये सस्ती हो। जैसे मुशर्रफ के दौर में सस्ताई थी, खुशहाल थे कौम, अब तो कौम का बेड़ा गर्क हुआ है। अभी बैठे हैं मौला के आसरे पे, हैदराबाद से आए हैं हम। ये स्टॉल लगाया है, मौला के आसरे पे बैठे हुए, कोई रोजी मिल जाए। मुशर्रफ साहब का इस प्रोग्राम के दौरान में तीसरी मर्तबा जिक्र उनकी माशी पॉलिसियों का। इसमें खुशहाली थी मुशर्रफ के दौर में, अगर 1000 कमाते थे तो 400 रुपये खर्च होते थे, 600 रुपये बचाते थे। इतना सस्ता दौर था। अब अगर हम 1000 भी कमाएं तो फिर उसमें भी मुश्किल हो गया, खाएं या बिजली के बिल भरें, बिजली बहुत महंगी हो गई है। अच्छा, मुशर्रफ के दौर से लेकर अब तक, एक खुशहाल दौर से लेकर बकौल आपके अब तक, वो कौन सी ऐसी कमजोरी रह गई जिसके वजह से ये हालात हो गए कि अब आप जो है ना खा पा रहे हैं ना बचा पा रहे हैं? बस वो चेक एंड बैलेंस था मुशर्रफ के दौर में, महंगाई को कंट्रोल करी हुई थी, आवाम खुशहाल थी, इसलिए बड़े मौज में थे। अब तो जीना मुश्किल हो गया है। एमक्यूएम उसका क्या होना चाहिए? जो इलेक्शन आ रहे हैं, एमक्यूएम को लगता है आपको कि मौका मिलना चाहिए, एक दफ़ा फिर से उनको मौका मिलना चाहिए, या आपको लगता है कि जितना मौका दिया काफ़ी? एमक्यूएम को मुशर्रफ के दौर में ही अच्छा मौका मिला था, जब भी उन्होंने काम किया। अब तो ये खुद बिखरे में क्या करेंगे, कुछ भी नहीं कर सकते। बिखरे हुए मोती कभी भी तस्वीर नहीं बन सकते, ये बात याद रखिएगा। बहरहाल इस वक्त जो आवाम मुझे नज़र आ रही है, मैं आपको बड़े वसूख से ये बात कह सकती हूँ, इनकी चेहरे के तासुरात देखकर। आपको सिर्फ एलीट जो तबका है जिसका पाकिस्तान से ताल्लुक ही बड़ा कम होता है, वो ज़्यादातर मुल्क से बाहर ही रह रहे होते हैं, उनके अलावा अगर आप आएंगे ना, अब गौर से मैं आपको चैलेंज कर रही हूँ, आप आइए और लोगों के चेहरों को बगौर मुशाहिदा कीजिएगा, आपको सबके चेहरे के ऊपर एक एंजाइटी और एक ख़ास किस्म का तनाव नज़र आएगा अपने इन हालात की वजह से जो कि क्रिएट कर दिए गए। अब एक मर्तबा फिर से इलेक्शन दस्तक दे रहे हैं। 2018 के इलेक्शन के बाद ये इलेक्शन, देखते हैं कि इलेक्शन वक्त पे होते हैं या नहीं होते। जितनी अभी तक मैंने लोगों से बात की है कराची के मुख्तलिफ इलाकों से मैं होती हुई आ रही हूँ, तो तकरीबन हर शख्स का ये कहना है कि इलेक्शन मशकूक लग रहे हैं वक्त पे होते हुए। ये उनका ख्याल है, मेरी राय इससे मुख्तलिफ कोई हो सकती है और उनके मुताबिक भी हो सकती है। बहरहाल अगर हम बात करें एमक्यूएम की, एमक्यूएम के लिए लम्हा फिक्री है ये सोचने का कि 1 घंटे के प्रोग्राम पे तकरीबन, ये पूरी स्लॉट है मेरी, इसके अंदर मुझे कोई एक शख्स ऐसा नहीं मिला कि जिसने ये कहा हो कि नहीं एमक्यूएम को इस दफ़ा ज़बरदस्त किस्म का जो है वो मौका मिलेगा। जो जितने भी पिछले कुछ अरसे से एमक्यूएम के हालात चले, बिखरना, टूटना, फिर एक पेज पर आना, फिर पेज पर आकर भी इतने थोड़े से मन मुटाव रखना, उसका नतीजा ये निकला है कि लोगों ने कहा है कि शायद एमक्यूएम को भी मज़ीद वक्त की ज़रूरत है। बिलावल भुट्टो के साथ कहा जा रहा है कि बिलावल भुट्टो में थोड़ी सी बेनज़ीर भुट्टो की झलक नज़र आती है। हो सकता है कि अगर उसको चांस मिले तो हो सकता है कि वो अपनी माँ की लेगेसी को आगे लेकर चल पड़े। निगरान हुकूमत से सिर्फ आवाम की कराची की ये अपील है आज के प्रोग्राम में, जैसे कि आपने देखा होगा, उन्होंने कहा है कि आप कोई काम ना करें, हमें नहीं चाहिए साफ़ पानी, हमें नहीं चाहिए साफ़ सड़कें, हमें नहीं चाहिए टूटी फूटी सड़कें, हमें कबूल है कच्चे पक्के रास्ते कबूल है, सब कबूल है, महंगाई ख़त्म कर दीजिए, बस आप सिर्फ महंगाई ख़त्म कीजिए, हमें आपसे और कुछ भी नहीं चाहिए। लिटरली ऑफ द रिकॉर्ड मुझसे लोगों ने यह कहा है कि सिर्फ किसी तरीके से ये पैगाम पहुंचा दें निगरान हुकूमत तक कि हमें 3 महीने के लिए हमें सांस लेने दीजिए, जो हमारा सांस बंद हो चुका है महंगाई की वजह से, हमें सांस लेने दीजिए, हमें ज़िंदगी का एहसास होने दीजिए। जहां पूरे पाकिस्तान में महंगाई है वहां पर इस अरूसुल बिलाग कराची के अंदर वो मल्टीप्लाई कर जाती है। यहाँ पर हैदराबाद से आए हुए हैं लोग अपना कारोबार थोड़ी देर चंद दिनों के लिए सजाने के लिए कि कोई 2 पैसे इकट्ठे हो जाए। मुआशी तौर पे बेरोज़गारी के हवाले से बात की जाए तो
इस वक्त जो हालात हो चुके हैं, सब अपने जो छोटे मोटे कारोबार हैं उनको पकड़ के बैठे हुए हैं और सर पकड़ के बैठे हुए हैं साथ में कि किसी तरीके से निगरां हुकूमत में ही कम से कम 3 महीने के लिए हमें थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए। तो निगरां हुकूमत से कराची के अवाम की मेरे इस प्रोग्राम के तवस्सुत से पुरजोर अपील है। मुतालबा तो ये बेचारे कर नहीं सकते, इनके मुतालबा कोई सुनेगा ना, रजिस्टर्ड होते हैं ना माने जाते हैं। कम से कम अपील तो सुन लें लोगों की। निगरां हुकूमत, पता नहीं इलेक्शन कब होते हैं वक्त के ऊपर या नहीं होते, लेकिन अभी आप बुरा जमा हैं। खुदा के लिए कोई और काम करें या ना करें, कराची के लोगों की आपसे अपील है कि थोड़ी महंगाई ख़त्म कर दें। महंगाई ख़त्म कर दी तो आगे देखा जाएगा कि इलेक्शन में जो है वो कोई किसी उम्मीद के साथ दाखिल हो सकते हैं या नहीं हो सकते। ये निगरां हुकूमत का जो तर्ज अमल है वो बताएगा, वो क्लियर करेगा। बहरहाल इस वक्त 3 महीने के लिए निगरां हुकूमत के ऊपर है बहुत बड़ी जिम्मेदारी। देखते हैं वो सही तरीके से पूरी करती है या नहीं करती। अगर पूरी करती है तो हमारी तरफ से सलाम, अगर नहीं करती है तो हम ये प्रोग्राम इंशाल्लाह ताला इसी तरीके से करते रहेंगे ताकि उनके इल्म में भी इसी तरीके से कराची की चीख आवाज़ पहुँचती रहे। फिल वक्त मैं साइमा कमल चीख उठा कराची से आपसे चाहती हूँ अपनी टीम के साथ इजाज़त। अल्लाह ने ये बात।